सितारा अभी तक वापस नहीं आई। अल्लाह खैर करे। छोटे मालिक, बीबी जी को लेके निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे बंदे यहाँ पर आ जाए। हमको तो वो है, वो क्या बोलते हैं, वो टेंशन, वो लड़की का टेंशन है। लड़की किधर गया यार? सितारा अभी तक वापस नहीं आई। अल्लाह खैर करे। अल्लाह करे उसे आज़ाद मिल जाए, वो आए तो मैं घर भी जाऊं, वरना क्या बताऊंगी अम्मा अब्बा को कि सितारा कहाँ है। या अल्लाह, अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत कीजिएगा, वो बहुत मासूम है। अल्लाह करे उसे उसकी मोहब्बत नसीब हो। मेरी बहन धनी किधर है? रुको, तुम दोनों इधर चलो, मैं उधर देखता हूँ। ठीक है नूरा भाई। छोटे मालिक, बीबी जी को लेके निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे बंदे यहाँ पर आ जाए। और एक बात और, आइंदा यहाँ नजर ना आना। लेकिन नूरे, बस, कोई सवाल जवाब नहीं। जाओ। आज तो ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हमको जंगल का फिक्र नहीं है सरदारा, हमको तो वो है, वो क्या बोलते हैं, वो टेंशन, वो लड़की का टेंशन है। लड़की किधर गया यार? जाना कहाँ है? यहीं होगी, मिल जाएगी। ऐसी हिरनी का शिकार करने का मजा ही कुछ और है। चला उधर देखते हैं। अरे बोलते रहो, सुन रहा हूँ।
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बाद में करता हूँ। तुम्हारी ये बात सुन के बहुत हैरान हुआ। तुम्हें तो आके मुझे कहना चाहिए था कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मालिक दाद। बड़े खुश है ना अपनी जिद को मुतमईन करके। मालिक दाद अपने फैसले खुद करता है। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारी मानकर मैंने उसे वापस बुलाया है? मैंने कहा था उस दिन आपसे कि सियासत फहमो फरासत का नाम है। मेरी रगों में भी सियासी खानदान का खून है। मैं भी सियासत को जानती हूँ, मगर आपको नहीं। अपनी ज़बान को लगाम दो। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर आप तंजीला को अपनी बहू मान लेते तो आपका दुश्मन सरदार सिकंदर रोज जीता रोज मरता कि वो आपकी हवेली की बहू होती। मगर गुस्से में तो आप पता नहीं। मैंने उसको जितनी अजियत देनी थी दे ली। इसके साथ साथ आप मुझे और मेरे बेटे को भी अजियत दे रहे हैं। तुम अपनी हद में रहो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे क्या करना है। यही तो आपको पता नहीं कि आपने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। मैंने अदील को राजी कर लेना था इलेक्शन के लिए। हमारा बेटा भी बच जाता और आपका दुश्मन भी मर जाता। मगर आप तो अब आप मरोगे हर रोज। इश्क ने जो कहा कर गया, मैं कच्चे घड़े तर गया। तुझसे बिछड़ा तो ऐसा भटका, जो न मुड़नी थी राह वो मुड़ गया। सलीम, गाड़ी में डालो जल्दी। मेरे अब्बा जी बहुत सख्त थे। अम्मा ने बहुत कोशिश की लेकिन अब्बा नहीं माने। मैं रिजवान से बहुत मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों ने छुपके शादी कर ली, मगर ये राज फाश हो गया। गांव वालों ने तो क्या, हमें हमारे घर वालों ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया। मुझे और रिजवान को पंचायत वालों ने मार देने का फैसला किया। हम दोनों किसी तरह रात की तारीकी में गांव से फरार हो गए और फिर दोबारा पलट के नहीं देखा। माँ बाप और एक बहन दोबारा नहीं उनसे कभी मिली। न जाने अब वो होंगे भी या नहीं। मामा, उन्होंने भी कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? शायद कभी माँ ने और बहन ने तो कोशिश की होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कभी बाबा ने की हो। हुसूल के बहुत सख्त थे। मामा, वो लोग जिंदा तो होंगे ना? एक दफ़ा पता तो चला था, अम्मा अब्बा फौत हो गए हैं और बहन अभी जिंदा है और इसी गांव में रहती है। यानी मेरी खाला है ना? हाँ बेटा, तेरी खाला हयात है। मामा चले ना, मुझे मिलना है मेरी खाला से। नहीं बेटा, मैं वहाँ नहीं जा सकती। मालूम नहीं उसके दिल में मेरे लिए जगह है भी या नहीं। और ये जख्म अब भर चुके हैं, दोबारा इन्हें ताज़ा नहीं कर सकती। आप ना जाएं, मैं तो जाऊंगी अपनी खाला से मिलने। खबरदार, वहाँ जाने का नाम भी नहीं लेना और आज के बाद कभी बात भी नहीं करना। ओके बाबा, ओके, नहीं जाऊंगी। आप खुश? मुस्कुरा दो, क्योंकि मेरी मामा मुस्कुराते हुए बहुत अच्छी लगती। बहुत शैतान है, बाज नहीं आती। जान मेरा बच्चा।
खुश रहा करें। मैं हूं ना आपके साथ। तुम ही तो हो, तुम्हारा ही सहारा है बस।